Hello dear students, welcome to today's class of Principles of Marketing for BCom second year students। हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2 विपणन के सिद्धांत सब्जेक्ट का। यूनिट 2 के दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें से पार्ट ए कंज्यूमर बिहेवियर उपभोक्ता व्यवहार हमने कंप्लीट कर लिया है और हम लोग पढ़ रहे हैं मार्केट सेगमेंटेशन, बाजार विभक्तिकरण। उसमें कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ लिया, कल की क्लास में कॉन्सेप्ट में हमने पढ़े ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेशंस और टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, उसमें हमने थोड़ा बहुत ये भी पढ़ा था कि क्यों ज़रूरी होता है मार्केट सेगमेंटेशन। वही टॉपिक आज हमें पढ़ना है, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, बाजार विभक्तिकरण की महत्वता। बाजार विभक्तिकरण क्या होता है ये हम देख चुके हैं, फिर से क्विक रिवाइज करते हैं कि एक बाजार को अलग अलग भागों में बांटना, सब डिवीजन में डिवाइड करना, उसे कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन, बाजार विभक्तिकरण। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। एक पिक्चर दिख रही है आपको आपकी स्क्रीन पे, उस पिक्चर में दिख रहा है कि पर्पल कलर का जो पार्ट कटा हुआ है उसमें बहुत सारे लोग हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस सेगमेंट में, इस डिवीज़न में ज़्यादा लोग शॉपिंग करते हैं। ब्लू वाले में और कम है तो उसमें उससे कम, रेड पिंक में और कम है तो उससे कम, और येलो वाला सबसे कम है तो उसमें सबसे ज़्यादा कम लोग जाते हैं उस मार्केट के पार्ट में शॉपिंग के लिए। ठीक है, या सबकी ज़रूरतें कम होती है उस। अब इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन को ब्रीफली मैंने यहाँ पर नोट डाउन करा है, वो हम डिस्कस करेंगे। और नोट्स आपके पूरे हार्ड कॉपी PDF नोट्स सॉफ्ट कॉपी में मैं आपकी वीडियो के साथ हर क्लास के साथ अटैच करती हूँ। वैसे आज भी अटैच करूँगी आज की क्लास के साथ। और उन नोट्स को आप देखते हुए इस PPT को देखना, इस वीडियो को देखना, तो आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब मार्केट सेगमेंटेशन जो होता है वो दोनों तरफ से हेल्पफुल होता है। दोनों तरफ से मतलब बेचने वाले और ख़रीदने वाले दोनों की तरफ से। इसके पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला है नॉलेज ऑफ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़। नॉलेज मिलती है कि मार्केट में मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये बेचने वाले के लिए। फिर है नॉलेज ऑफ कस्टमर नीड्स, कस्टमर की क्या ज़रूरतें हैं, इसका नॉलेज भी मार्केट सेगमेंटेशन से मिलता है। फिर है अडॉप्टिंग इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम, एक अच्छा जो अफेक्ट करे, जिसका असर हो वैसा मार्केटिंग प्रोग्राम अडॉप्ट करना, सिलेक्ट करने में ईजी रहता है। प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं बेचने वाले के पास, वो अपने सारे रिसोर्सेज को अच्छे से मार्केट सेगमेंटेशन के हिसाब से बांट सकता है। फिर है एडजस्टमेंट इन प्रोडक्ट्स, कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि किसी मार्केट में नहीं चल रहा है, कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो किसी मार्केट में उसमें उसकी नीड है, तो उस हिसाब से प्रोडक्ट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। और मार्केट सेगमेंटेशन से ये भी पता चलता है कि कोई कौन सा प्रोडक्ट में बिक्री नहीं हो रही है या कोई कमी है, तो फिर उस प्रोडक्ट को रिफाइन करके, अच्छा बना के, उसमें चेंजेस करके भी उसको वापस एक नया प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग सेल्स वॉल्यूम। ये हर कंपनी का अल्टीमेट गोल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करना है, तो मार्केट सेगमेंटेशन उसमें भी हेल्प करता है। फिर है बेटर असेसमेंट ऑफ द कॉम्पिटिशन। मार्केट में जो कॉम्पिटिशन चल रहा है वो भी मार्केट सेगमेंटेशन से ही पता चलेगा कि भाई किसी कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा चल रहा है, किसी का कम चल रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, फिर है इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग अपील्स, अच्छे से अच्छी जो एडवर्टाइजिंग के तरीके होते हैं। अपील्स मतलब कोई चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है, वैसे ही तो एडवर्टाइजिंग अच्छे से अच्छे तरीके से करने के लिए भी मार्केट सेगमेंटेशन हेल्प करता है। जैसे हम देखते हैं कई बार बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग पोस्टर्स लगा के और माइक के साथ अनाउंस करके एडवर्टाइजिंग करते हैं। कुछ एडवर्टाइजमेंट्स टीवी में आते हैं, वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। न्यूज़पेपर में भी कुछ अलग से एडवर्टाइजमेंट आते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये सब हो गए एडवर्टाइजिंग अपील्स। फिर है एनहेंसेस मार्केटिंग एफिशिएंसी। तो मार्केटिंग जो करता है बेचने वाला, जो कंपनी, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के, उनकी मार्केटिंग की क्वालिटीज़ को और बढ़ाता है। एक तो ये होता है कि सीधे सीधे आप जैसे सोचते हो वैसे ही मार्केटिंग करते रहो, उससे प्रोडक्ट्स बिके तो ठीक, नहीं बिके तो ठीक। लेकिन दूसरा क्या होता है कि
मार्केट को देखते हुए, सिचुएशंस और सिनेरियो को देखते हुए आपकी मार्केटिंग की क्वालिटीज चेंज होती रहे। एनहेंस का मतलब उसको अपग्रेड करना, इम्प्रूव करना, ये होता रहे, तो उसी को कहते हैं मार्केटिंग एफिशिएंसी, तो वो भी बढ़ती है। तो ये सारे हो गए बेचने वाले के फायदे। और लास्ट है बेनिफिट्स टू कस्टमर्स। कंज्यूमर्स को बेनिफिट्स ऐसे होते हैं कि उनको पता चल जाता है कि मेरे टाइप की या मुझे जो ज़रूरत है वो चीज़ कहाँ मिल जाएगी और मुझे कहाँ ऑप्शंस मिलेंगे, तो वो सीधा उसी पार्ट में या उसी मार्केट सेगमेंट में जाकर शॉपिंग करेगा। ये वापस वही कुछ चीज़ें और हैं। इट लीड्स टू एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये हमने पहली स्लाइड में पढ़ा कि रिसोर्सेज का अच्छे से यूज हो सकता है। इम्प्रूव्स मैनेजेबिलिटी ऑफ द मार्केट बाय डिवाइडिंग द मार्केट्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स। मार्केट को मैनेज करना भी ईजी हो जाता है, ये नया पॉइंट है। मार्केट को मैनेज करना भी ईजी हो जाता है क्योंकि मार्केट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया होता है। ये ऐसे ही हो गया कि आपके पास बहुत सारी पढ़ाई है करने के लिए, आप एक साथ सारा पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे और सब मिक्स हो जाएगा। लेकिन आप उसी बड़े से पढ़ाई के पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और फिर वन बाय वन टॉपिक उठा के और उसको पढ़ो एक सब्जेक्ट में। जैसे हम पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट है, उसकी 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट्स में भी आपने देखा होगा ए और बी पार्ट्स हैं, ए और बी में एक एक टॉपिक है, तो चीज़ें आसान हो गई, मैनेज करना ईजी हो गया, तो वैसे हेल्प करता है। और लास्ट है हेल्प्स टू इम्प्रूव द कंपनीज एबिलिटी टू सेटिस्फाई कस्टमर्स। ये भी नया पॉइंट है कि कंपनी की जो एबिलिटीज होती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन की, वो एबिलिटीज को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ये वापस वही सारे पॉइंट्स हैं, सेम पॉइंट्स हैं जो हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़े हैं, बस अलग तरीके से स्लाइड में नोट डाउन करें। आप चाहो तो रीड करना, अपने पॉइंट्स में लिख लेना, नहीं चाहो तो इस स्लाइड को स्किप कर देना। ये मैंने एक पिक्चर लिया है, ऐसे डायग्राम बना सकते हो आप। मैं हमेशा बोलती हूँ कि डायग्राम्स बना के आंसर्स लिखोगे, पिक्चर्स बना के, चार्ट्स बना के आंसर्स लिखोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये जो पिक्चर है मार्केट सेगमेंटेशन, बेनिफिट सेंटर में लिख दिया और उसके जो बड़े बड़े बेनिफिट्स हैं वो सबको एरो बना के बाहर लिख दिया है। अपन देखते हैं इनको। बेटर कम्युनिकेशन, अच्छे से कम्युनिकेशन होगा कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, नहीं बिक रहा है तो क्यों नहीं बिक रहा है और आपको क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है जिससे मार्केट में आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। दूसरा है इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, वही सेम पॉइंट हो गया समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है क्योंकि आपको आइडिया लग रहा है कि चीज़ बिक रही है कि नहीं बिक रही है, और नहीं बिक रही है तो उसको बेचने के लिए एफर्ट्स लगाने, और एफर्ट्स लगाओगे तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट बढ़ेगा, चीज़ बिकेगी तो। फिर नेक्स्ट है कस्टमर रिटेंशन, आपका प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे से चलेगा, इसका मतलब ये कि आपके कस्टमर फिक्स हो रहे हैं धीरे धीरे, तो आपके कस्टमर्स को आप बांध के रख रहे हो। नेक्स्ट है फोकस ऑन द फर्म वैल्यू, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपका फर्म है, उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। गुडविल की बात हम करते हैं, हम भी मार्केट में जाते तो कोई पर्टिकुलर चीज़ खरीदते हैं, जैसे टूथपेस्ट चाहिए तो हमको कोलगेट ब्रांड का दे दो या इस ब्रांड का दे दो, पेन चाहिए तो उस ब्रांड का दे दो, तो जो ब्रांडिंग है वो भी अच्छे से हो जाती है। फिर एक्सपांशन ऑफ मार्केट शेयर, आपकी कंपनी का मार्केट में जो शेयर्स हैं वो भी बढ़ेंगे क्योंकि लोगों का भरोसा आपकी कंपनी पे आएगा। और लोअर ओवरऑल यूनिट कॉस्ट, और जितनी प्रॉफिट आप कमाओगे उतना ओवरऑल यूनिट कॉस्ट, आपकी कंपनी में जो खर्चे होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, ये वैसा हो गया कि होलसेल में कोई चीज़ खरीदते हो तो सस्ते में मिलती है, तो होलसेल में कोई चीज़ बनाओगे तो भी कम पैसों में बनेगी। ठीक है, एक और स्लाइड वैसी की वैसी ली है मैंने, बेनिफिट्स ऑफ द मार्केट सेगमेंटेशन। इसमें पॉइंट्स हायर रेट ऑफ सक्सेस, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, इंक्रीजेस कॉम्पिटिटिवनेस, नो योर कस्टमर बेटर, रिटेंशन ऑफ कस्टमर, प्रोवाइड्स मार्केट अपॉर्चुनिटीज, इफेक्टिव मार्केट कैंपेनिंग, वाइज एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कॉस्ट एफिशिएंट। ये सब हो गए पॉइंट्स बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। अगेन रिपीट कर रही हूँ, आपके लिए नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए नोट्स मैंने PDF में बनाए हैं और इस वीडियो के साथ मैं आज आपको वो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड करूंगी। तो नोट्स देखना, वीडियो देखना और उसके बाद अपना ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, बाजार विभक्तिकरण की महत्वता बताइए। इस क्वेश्चन को आपको आज की डेट के साथ आंसर लिखना है और उसको रेडी रखना है। फाइन स्टूडेंट्स, आई होप आज की क्लास में आपको समझ आया होगा इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन अच्छे से। और भी कोई डाउट हो तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में कंसर्न करके पूछ लीजिएगा। हैव अ सेफ टाइम, थैंक यू।